हम अध्ययन करें YCT सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2015 का प्रीवियस पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से यूजीसी नेट के सभी प्रीवियस पेपर तथा हिंदी से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ऑप्शन है ए अवधी, बी मगही, सी भोजपुरी और डी मैथिली। तो इसका सही आंसर होगा ए अवधी। अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। बिहारी हिंदी की तीन ही बोली है, मगही, भोजपुरी और मैथिली। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी उपभाषा विकसित हुई, जिसकी 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, कौरवी, ब्रज भाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी की कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी विकसित हुई, जिसकी 3 बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ। भोजपुरी, मगही और मैथिली। मागधी अपभ्रंश से बिहारी के अलावा बांग्ला, उड़िया और असमिया उपभाषा भी विकसित हुआ। पैसाची से लहंदा और पंजाबी। ब्राचर से सिंधी और महाराष्ट्री से मराठी। अगला प्रश्न है, दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? ऑप्शन है ए प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी हिंदी और डी संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा बी अपभ्रंश। दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, अतः यह मूलतः अपभ्रंश का छंद है। इसे लोक भाषा या देश भाषा भी कहते हैं, जबकि गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक है? ऑप्शन है ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी विश्वनाथ त्रिपाठी, सी श्याम सुंदर दास और डी गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1959 में और द्वितीय भाग का 1960 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 गणपति चंद्र गुप्त का है और हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी श्याम सुंदर दास का है। हिंदी कोविद प्रथम भाग 1909 और हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1909 में और द्वितीय भाग का 1914 में श्याम सुंदर दास का ही है। अगला प्रश्न है, संदेशड़ौ सविथड़ौ हऊ कहड़ाहु असमर्थ धर पिए इकत्ती बलियड़ई बेबी समाड़ा हथ। उपयुक्त दोहा किसका है? ऑप्शन है ए नरपति नाल, बी हेमचंद्र, सी अब्दुल रहमान और डी सारंगधर। तो इसका सही आंसर होगा सी अब्दुल रहमान का है। अगला प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनी अरुभय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है? ऑप्शन है ए सूरदास, बी गुरु नानक, सी कबीरदास और डी रैदास। तो इसका सही आंसर होगा बी गुरु नानक। अगला प्रश्न है, यह प्रसिद्ध पंक्ति सिख संप्रदाय के प्रवर्तक जो गुरु नानक थे, आदि गुरु, उनकी है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपूजी, आसदीवार, रहीरास और सोहिला। गुरु नानक की सभी कृतियां गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? ऑप्शन है ए कुंभनदास, बी कृष्णदास, सी छिद्दस्वामी और डी ध्रुवदास। तो इसका सही आंसर होगा डी ध्रुवदास। अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में किया था। इसको 4 वल्लभाचार्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्यों को मिलाकर कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास, ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। गोस्वामी, छित्तस्वामी और चतुर्भुज दास और नंददास जो है विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, तुम नीके दुही जानत गया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है? ऑप्शन है ए सूरदास, बी कुंभनदास, सी नंददास और डी परमानंददास। तो इसका सही आंसर होगा बी कुंभनदास। कुंभनदास का जन्म 1468 ईस्वी। प्रथम अष्टछापी कवि थे कुंभनदास और ये जाति के क्षत्रिय थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हनुमान चरित्र का रचयिता है? ऑप्शन है ए नाभादास, बी तुलसीदास, सी अग्रदास और डी रायमल पांडे। तो इसका सही आंसर होगा डी रायमल पांडे। हनुमान चरित्र 1639 ईस्वी की रचना है, जिसके कवि है रायमल पांडे। नाभादास का राज पंचाध्याय या सिद्धांत पंचाध्याय बहुत प्रसिद्ध रचना है। तुलसीदास का कवितावली 1574 ईस्वी। अग्रदास का ध्यान मंजरी, रामाध्यान मंजरी और अष्टयाम या रामाष्टयाम प्रमुख है। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ऑप्शन है ए जसवंत सिंह, बी भूषण, सी पद्माकर और डी मतीराम। तो इसका सही आंसर होगा डी मतीराम। ललित ललाम अलंकार निरूपण ग्रंथ है जो मतीराम का है। प्रबोध चंद्रोदय जसवंत सिंह का, शिवराज भूषण भूषण का और पद्माभरण जो है पद्माकर का। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल में दिया गया है। अगला प्रश्न है, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व की वो खेल करी जानू है। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन है ए आलम, बी बोधा, सी ठाकुर और डी द्विजदेव। तो इसका सही आंसर होगा सी ठाकुर। रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं ठाकुर, जिनका जन्म 1766 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ऑप्शन है ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी बालकृष्ण भट्ट और डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही आंसर होगा डी राजा लक्ष्मण सिंह। प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन 1855 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट 1844 ईस्वी, राधा कृष्णदास 1865 ईस्वी। ये सब भारतेंदु मंडल के कवि है, जबकि राजा लक्ष्मण सिंह जो है 1826 ईस्वी का जन्म भारतेंदु मंडल के पहले के कवि है। अगला प्रश्न है, रस कलश किसकी रचना है? ऑप्शन है ए श्रीधर पाठक, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी गया प्रसाद शुक्ल सनेही और डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। रस कलश 1931 ईस्वी हरिऔध का है। गुणवंत हेमंत 1900 श्रीधर पाठक का, भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त का और प्रेम 25 जो है गया प्रसाद शुक्ल सनेही का रचना है। हरिओम, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त आदि द्विवेदी मंडल के कवि है, जबकि गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की है? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर होगा सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का जन्म 1899 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचना है अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1942, कुकुरमुत्ता 1942, अर्णिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954 तथा सांदे कली 1969। अगला प्रश्न है, आज मैं अकेला हूं, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन है ए त्रिलोचन, बी केदारनाथ, सी नागार्जुन और डी रघुवीर सहाय। तो इसका सही आंसर होगा ए त्रिलोचन। त्रिलोचन का जन्म 1917 ईस्वी। ये प्रगतिवादी कवि थे। अगला प्रश्न है, पहले हम त्रिलोचन की रचनाओं को देखते हैं। धरती 1945 ईस्वी, गुलाब और बुलबुल 1956 ईस्वी, दिगंत 1957 ईस्वी, ताप के ताल में दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूँ 1981, अर्धान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985, फूल नाम है एक 1985, अन कहीं भी कुछ कहनी है 1986 इत्यादि त्रिलोचन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? ऑप्शन है ए भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, बी मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, सी कवित्व को आत्म की अनुभूति कहते हैं और डी अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। तो इसका सही आंसर होगा डी अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण होगा। ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है। बाकी अन्य तीन जो है भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है और कवित्व को आत्म की अनुभूति कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य पंक्तियां शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है?
ऑप्शन ए मित्रो मरजानी, बी कठगुलाब, सी आवा और डी चाक। तो इसका सही आंसर होगा ए मित्रो मरजानी। मित्रो मरजानी कृष्णा शोक्ति द्वारा लिखित उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी है। इसको हिंदी साहित्य उपन्यास विधा में स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। आवा 1999, चित्रा मुद्गल का, कठगुलाब 1996 मृदुला गर्ग का और चाक 1997 ईस्वी मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। ऑप्शन ए कोमल गांधार, बी पोस्टर, सी एक और द्रोणाचार्य और डी अरे मायावी सरोवर। तो इसका सही आंसर होगा सी एक और द्रोणाचार्य। शंकर शेष द्वारा लिखित नाटक एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी, कोमल गांधार, पोस्टर, अरे मायावी सरोवर 1980 ईस्वी। एक और द्रोणाचार्य दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक है। महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है। शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार है। अगला प्रश्न है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी ध्रुव स्वामी, सी स्कंदगुप्त और डी राजश्री। तो इसका सही आंसर होगा सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी, राजश्री 1915 ईस्वी। सभी प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक है। अगला प्रश्न है, ठेस कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए अज्ञेय, बी फणीश्वरनाथ रेणु, सी अमरकांत और डी मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर होगा बी फणीश्वरनाथ रेणु। कवि प्रिया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का कहानी है। मलबे का मालिक मोहन राकेश का और इंटरव्यू अमरकांत का प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति आई रिचर्ड्स की नहीं है? ऑप्शन है ए प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बी द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, सी कल्चर एंड अनार्की और डी इंटरप्रेशन इन टीचिंग। तो इसका सही आंसर होगा सी कल्चर एंड अनार्की। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 ईस्वी, साइंस एंड पोएट्री 1926 ईस्वी, फिलॉसफी ऑफ रेटरिक 1936 ईस्वी, इंटरप्रेशन इन टीचिंग आदि जो है रिचर्ड्स का है। रिचर्ड्स का जन्म 1893 ईस्वी, जबकि कल्चर एंड अनार्की 1869 ईस्वी मैथ्यू आर्नल्ड की रचना है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए दोहाकुश सरहप्पा का रचना है, सरप्पाचार देवसेन का, संदेश रासक अब्दुल रहमान का और कीर्तिलता विद्यापति का है। दोहाकुश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र वाघजी ने किया है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी कुतुबुन, फिर उस्मान, उसके बाद कासिम शाह, उसके बाद नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। इसका सही अनुक्रम होगा ए ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय और जगत विनोद। ललित ललाम 1664 ईस्वी मतीराम का, भाव विलास 1689 ईस्वी देव का, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी भिखारी दास का और जगत विनोद जो है पद्माकर भट्ट का है। महाकवि देव का नाम मूल नाम जो था देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी भगवती चरण वर्मा 1903 ईस्वी, जैनेन्द्र 1905 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 ईस्वी और अमृतलाल नागर 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी इंदुमती 1900 ईस्वी किशोरीलाल गोस्वामी का, उसने कहा था 1915 ईस्वी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, मकरील 1934 यशपाल का और कफन 1936 ईस्वी प्रेमचंद का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती 1900 को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी आजकल 1945 ईस्वी, प्रवीण उपाध्याय, योगेंद्र दत्त शर्मा और शारिका 1967 ईस्वी दिल्ली से प्रकाशित, फरहत परवीन
और कमलेश्वर का है। समकालीन भारतीय साहित्य, दिल्ली से प्रकाशित इंद्रनाथ चौधरी, शानी और गिरिधर राठी इसके संस्थापक थे। नया ज्ञानोदय, दिल्ली से प्रकाशित रविंद्र कालिया और प्रभाकर श्रोत्रेय का। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम। इसका सही अनुक्रम होगा ए हानुश 1977 ईस्वी, कबीरा खरा बाजार में 1981 ईस्वी, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर जो है 1999 भीष्म साहनी के नाटक है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। बिना दीवारों का घर 1965 ईस्वी, मन्नू भंडारी का। ठहरा हुआ पानी 1975 ईस्वी, शांति मल्होत्रा मेहत्रा का। और जो राम रचि राखा जो है 1981 ईस्वी, मृणाल पांडे का। नेपथ्यलाल 2004 ईस्वी, मीरा कांत का। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम ए होगा। संपत्ति शास्त्र जो है निबंध है 1907 ईस्वी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। साहित्य लोचन आलोचना है 1922 ईस्वी, श्याम सुंदर दास का। संस्कृति के 4 अध्याय जो है आलोचना है 1956 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर का। और मध्यकालीन बोध का स्वरूप भी आलोचना है 1070 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। काव्यादर्श 7वीं शताब्दी, आचार्य दंडी का। ध्वन्यालोक जो है 9वीं सदी है, आनंद वर्धन का। काव्य मीमांसा 9वीं सदी, राजशेखर का। और साहित्य दर्पण 14वीं सदी, कविराज विश्वनाथ का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी, रामकुमार वर्मा का। उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी का। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी, डॉक्टर बच्चन सिंह का। और आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी दोनों हैं। शनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य, राधा वल्लभी संप्रदाय श्रीहित। और माधवाचार्य का जो है ब्रह्म संप्रदाय है। इनके सिद्धांत भी पूछता है। तो रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और शंकराचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं। अंक दर्पण रसलीन की है 1737 ईस्वी, शिवा बाविनी भूषण का। रस रहस्य 1670 ईस्वी, कुलपति मिश्र का। और रसराज जो है 1663 ईस्वी, मतीराम का। काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। रसलीन का मूल नाम गुलाब नबी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, कुमारपाल चरित हेमचंद्र और हम्मी रासो शारंगधर। जगनिक का जो है परमाल रासो, जिसे आल्हाखंड भी कहा जाता है। कुमारपाल प्रतिबोध जो है 12वीं शताब्दी की रचना है, 1184 ईस्वी। प्रबंध चिंतामणि 14वीं शताब्दी की रचना है, 1304 ईस्वी। कुमारपाल चरित हेमचंद का है। हम्मी रासो 1357 ईस्वी और परमाल रासो 1230 ईस्वी जगनिक की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल हम डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं, क्योंकि एक जगह दिया नहीं है तो मेल नहीं कर पाएंगे।
सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी का है 1903 ईस्वी। प्रतीक 1947 ईस्वी अज्ञे का। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और हंस 1930 ईस्वी प्रेमचंद का। सरस्वती प्रथम तक होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी और सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। हंस का प्रकाशन सर्वप्रथम 1920 ईस्वी बनारस से प्रेमचंद के संपादन में शुरू हुआ। हंस का पुनर्प्रकाशन सन 1986 ईस्वी में दिल्ली से राजेंद्र यादव के संपादन में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद, शेष स्मृतियां रघुवीर सिंह, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन और श्रृंखला की क्रिया महादेवी वर्मा। श्रृंखला की क्रिया 1942 ईस्वी महादेवी वर्मा का निबंध है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध जो है 1939 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का निबंध है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन का आत्मकथा 1946 ईस्वी। शेष स्मृतियां 1939 ईस्वी रघुवीर सिंह का निबंध संग्रह है। और ब्रज भाषा व्याकरण डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा होगी कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। ये जो है जयशंकर प्रसाद का है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। ये जो है निराला का है, राम की शक्ति पूजा से। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, अज्ञे का है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहां वह है, मुक्तिबोध का है, अंधेरे में कविता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा पर्णदत्त, स्कंदगुप्त, हेरूप, कलंकी, ओकाक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और गालब, माधवी। पर्णदत्त स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद 1928 ईस्वी। हेरूप कलंकी नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है 1969 ईस्वी। ओकाक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण का पात्र है सुरेंद्र वर्मा का नाटक है 1975 ईस्वी। गालब जो है माधवी विष्णु कहानी के नाटक 1950 ईस्वी। और नरसिंह तथा लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है 1975 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सही मेल होगा जोग उपेंद्र नाथ अश्क का, शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास का, प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर प्रतिमा होगा, और पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु का, रस पीयूष निधि सोमनाथ का, रस कलश हरिऔंद का, और हिंदी नवरत्न जो है मिश्र बंधु का। रस कलश 1931 ईस्वी, हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी, भावविलास 1689 ईस्वी, और रस पीयूष निधि 1739 ईस्वी। अगला प्रश्न है 41 से 45 गाथांश पर आधारित है। देखते हैं, अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थपरायण लाख कहा करे कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा, पर हृदय नहीं मानता, बार बार अतीत की ओर जाता है, अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति लोक है, जहां वह अनेक प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचारता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता है। मैं तो समझता हूं कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है, आगे तो बराबर खिसकता हुआ दुर्भेद्य पर्दा रहता है। बीती विचारने वाले आगे की शुद्ध रखने का दावा किया करे, परिणाम अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान को संभालने और आगे की शुद्ध रखने का डंका पीटने वाले संसार में जितने ही अधिक होते हैं, संघ शक्ति के प्रभाव से जीवन की उलझने उतनी ही बढ़ती जाती है। बीता विचारने का अभिप्राय है जीवन की अखंडता और व्यापकता को अनुभूति का विसर्जन, सहृदयता, भावुकता का भंग, केवल अर्थ की निष्ठुर क्रिया।
अब इस पर आधारित प्रश्न है, अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है क्योंकि ऑप्शन है ए मनुष्य अतीत जीवी होता है, बी मनुष्य वर्तमान से भागना चाहता है, सी वहां मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है और डी मनुष्य अर्थपरायण नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा सी, वहां मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, इसका भाव है ऑप्शन है ए वर्तमान में बहुत सी समस्याएं रहती है, बी हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं, सी हमारी सारी समस्याएं वर्तमान से संबद्ध रहती है और डी हमें वर्तमान से प्रेम होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, हम वर्तमान की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। अगला प्रश्न है, अशांति किसका परिणाम है? ऑप्शन है ए वर्तमान से लगाव का, बी वर्तमान की उपेक्षा का, सी भविष्य की चिंता का और डी अतीत की विस्मृति का। तो इसका सही आंसर होगा डी, अतीत की विस्मृति का। अगला प्रश्न है, केवल अर्थ क्रीड़ा निष्ठुर है क्योंकि ऑप्शन है ए वह उलझनों को बढ़ाती है, बी वह अतीत की उपेक्षा करती है, सी वह वर्तमान की अधिक चिंता करती है और डी वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती। तो इसका सही आंसर होगा डी, वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती। अगला प्रश्न है, जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण क्या है? ऑप्शन है ए अतीत की स्मृति, बी अतीत का सुख, सी अतीत का दुख और डी अतीत का मोह। तो इसका सही आंसर होगा ए अतीत की स्मृति। अगला प्रश्न है 46 से 50, स्थापना और तर्क। स्थापना है दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। तर्क है, इसलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र्य और चयन की आजादी को महत्व मिला। तो इसका सही उत्तर होगा सी, स्थापना गलत और तर्क सही है। मानव द्वारा दो विरोधी मूल्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना आधुनिकता की पहचान है, जिसमें व्यक्ति के विचारों की आजादी, सामाजिक स्वतंत्रता होती है। आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति, स्त्री या पुरुष दोनों स्वतंत्रता का चयन की आजादी को महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्थापना है विवाहवादी के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती। तर्क है, क्योंकि रस स्वयं में विभाव निरपेक्ष होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, स्थापना और तर्क दोनों गलत है, क्योंकि रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभव, संचारी भाव से संपन्न अस्थायी भाव का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। सामाजिक भाव के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना प्रतिभा के विस्फोट के लिए रसावेश की आवश्यकता है, किंतु सारे रसिक कवि नहीं बनते। तर्क है, राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा को कारित्री प्रतिभा कहा है, जो कुछ ही लोगों में होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, स्थापना और तर्क दोनों सही है। काव्य हेतुओं में प्रतिभा का स्थान सर्वोपरि है। प्रतिभा नित्य नवीन उद्भावना करने वाली मानसिक शक्ति है। नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा गया है। आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, कारित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा को कारित्री प्रतिभा तथा सहृदय का उपकार करने वाली प्रतिभा को भावयित्री प्रतिभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्थापना है गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है, पर इन्हें गौण रूप में शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है। तर्क है, क्योंकि गुण का निर्धारण शब्दार्थ से ही होता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, स्थापना सही और तर्क गलत है। गुण का मुख्य रूप से रस के धर्म पर इन्हें गौण रूप में शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है, क्योंकि काव्य में ओज, प्रसाद आदि गुण होने पर ही उपमादि अलंकार उसकी शोभा में वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार माधुर्य, प्रसाद आदि गुण काव्य के नित्य धर्म है, क्योंकि उनके बिना काव्य में सौंदर्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वामन के अनुसार गुणों की संख्या 20, इसमें 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण है। गुणों का निर्धारण केवल शब्दार्थ से नहीं होता, बल्कि गुण शब्द और अर्थ के नित्य धर्म है। अगला प्रश्न है, स्थापना है कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है। तर्क है, क्योंकि उसमें रूपक अलंकार की बहुलता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, स्थापना सही और तर्क गलत है। कामायनी 1935 ईस्वी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य है। रूपक काव्य
वह काव्य होता है जिसमें पात्र मानवीकृत तो नहीं होते परंतु प्रतीकात्मक अवश्य होते हैं, अर्थात प्रवृत्ति, भावना अथवा सूक्ष्म तत्व आदि ही पात्र का नाम होता है। परंतु प्रतीकात्मक पात्र में पात्र का नाम चाहे जो भी हो, वह पात्र अपने गुणों अथवा कार्यों द्वारा किसी प्रतीयमान तत्व या प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे रूपात्मक काव्य में पात्र ही नहीं, अधिकांश घटनाएं तथा वर्ण वस्तुएं भी प्रतीकात्मक अथवा सांकेतिक होते हैं। तो ये था 2015 का द्वितीय प्रश्न पत्र। आज के लिए इतना ही, आगे हम अगले भाग में करेंगे। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।